नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके कंप्यूटर लैब में। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल की काउंट से जुड़ी 5 बेहद जरूरी और उपयोगी फार्मूलास के बारे में जानेंगे, जिसमें आप सीखने वाले हैं काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स, साथ ही साथ काउंट ब्लैंक जैसे 5 फार्मूलास के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक्सेल में अपनी प्रोडक्टिविटी को एक नया लेवल देते हैं। वीडियो को पूरा देखें और समझें, क्योंकि ये फार्मूलास आपके काम को आसान बना सकते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ एमएस एक्सेल सीट पर और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं ये जो फार्मूला है उनके लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो डेटा है या ये मैं कहूँ मटेरियल यहाँ पे तैयार करके रखा हूँ। तो यहाँ पे काउंट और काउंट इफ और यहाँ पे काउंट इफ्स, तो देखिए मैं यहाँ पे अलग अलग सीट पे इसको बना कर रखा हूँ। और अगर हम लोग इस सीट में देखें तो यहाँ पे टोटल आपको 3 फार्मूला यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे काउंट फार्मूला की। देखिए जनरली आप लोग काउंट का मतलब समझते हैं गिनना, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे आपको अंतर समझ में आने वाला है कि भाई ये जितने भी फार्मूला दिख रहे हैं वो सब काउंट से रिलेटेड ही है, सब काउंट ही करेगा, बट सबका अलग अलग कंडीशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काउंट की। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 डेटा बनाया हूँ। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे काउंट का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए, तो मैं क्या किया, यहाँ पर आया और इक्वल किया और यहाँ पे काउंट फार्मूला का यूज़ किया, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं इतने को काउंट करना चाहता हूँ, इसलिए इस रेंज को मैं सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोष्टक बंद किया। तो देखिए काउंट फार्मूला का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या किया, सिंपल है, हमको यहाँ पे इक्वल के साथ काउंट फार्मूला टाइप करना है और यहाँ पे आप जितने को काउंट करना चाहते हो उस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो देखिए जैसे मैं इंटर प्रेस किया, ये जितने भी है ना, उतने को काउंट करके हमको बता रहा है कि ये जो है टोटल 11 है, या टोटल जो 11 जो सेल्स हैं या इसमें जो टाइप डेटा है वो टोटल 11 है। ये देखिए ये होता है काउंट का यूज़, है ना। आगे हम देखते हैं यहाँ पे आप काउंट का यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं इक्वल किया और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे काउंट एंड ओपन ब्रैकेट और मैं ये रेंज को सिलेक्ट किया, ओके एंड यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और मैं इसको इंटर किया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आंसर है वो 8 आया। अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये पूरे रेंज को अगर पूरा गिने तो देखिए यहाँ पे 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। मैं जो ब्लैंक है उसको छोड़ा तो टोटल हो रहा है यहाँ पे 11, लेकिन आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है 8। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए भाई हम लोग जब काउंट का फार्मूला का यूज़ किए, यहाँ पे फार्मूला लगाए, तो हम लोग पूरे क्राइटेरिया को सिलेक्ट किए थे, है ना, पूरे को सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पे चलो ठीक है भाई, खाली स्थान को तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी को जैसे अगर गिनते हैं तो टोटल 11 है, लेकिन यहाँ पे 8 क्यों आ रहा है। तो अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि काउंट जो है एक्चुअल में किसको काउंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर है, स्पेस है और यहाँ पे नंबर एंड अल्फ़ाबेट भी है और ओनली अल्फ़ाबेट भी है। तो भाई यहाँ पे काउंट किसको कर रहा है ना। अभी तक हम लोग जानते थे काउंट मतलब गिनना, लेकिन किसको गिन रहे हैं ये नहीं पता था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो काउंट है वो ओनली नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को नहीं। यहाँ पे टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरा नंबर ही था, इसलिए टोटल को गिन के यहाँ पे हमको बताया यहाँ पे 11। बट यहाँ पे अगर टोटल को गिनता तो ज़्यादा आता है ना, तो यहाँ पे आया है 8। अब देखिए गिनते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, या आपको पहले कंफ्यूज रहा होगा या कन्फ्यूज़न रहा होगा कि भाई ये जो काउंट है वो तो अल्फ़ाबेट इन नंबर सबको काउंट करता है, तो नहीं, ये जो काउंट है ओनली नंबर को काउंट करता है ना। तो ठीक है, ये 8 होता है। अब ये तो हो गया काउंट फार्मूला। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा फार्मूला की, काउंट ए की, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे चला गया और इक्वल किया और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा दिए काउंट ए एंड ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट किया मैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए अब हम लोग इंटर करते हैं। तो जैसे इंटर करते हैं देखिए आंसर आया। अब आता है हमारे पास 11। अब भाई ये काउंट ए किसको काउंट किया, जो कि हमको आंसर में 11 दिया। अगर देखिए जी, अगर हम पूरे को सिलेक्ट किए थे, अगर पूरे को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, बट ये 11 दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ब्लैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे का पूरा यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो ये 11 होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काउंट ए होता है वो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, ये स्पेस को काउंट नहीं करता, इसलिए स्पेस को छोड़ दिया और नंबर और अल्फ़ाबेट को काउंट करके हमको बता दिया। ओके ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट ब्लैंक की। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये जो है ब्लैंकों को काउंट करेगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इक्वल और यहाँ पे हम लोग काउंट ब्लैंक का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये रेंज जितने में हमको काउंट करना है ना, ठीक है, उतने को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लिए
और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमको मिलता है 1। अब 1 कैसे, तो देखिए जी हम जो यहाँ पे रेंज चुने थे उसमें यहाँ पे ब्लैंक जो है वो 1 है, इसलिए हमको आंसर में 1 मिला। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा, आपको समझ में आ भी गया होगा कि काउंट जो है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, काउंट ए जो है वो नंबर एंड अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, और जो काउंट ब्लैंक है वो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। तो इस टाइप से हमारा ये जो 3 फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे काउंट इफ की। तो देखिए काउंट इफ का मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इफ मतलब होता है यदि, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लागू होने वाला है। जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राकेश, सुरेश, सोहन, राकेश, मतलब इसमें मैं कोई नाम को डबल रखा हूँ, किसी को ट्रिपल या किसी को सिंगल रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ही से क्वेश्चन किया जाए कि इसमें इस डेटा में राकेश कितने हैं काउंट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। सिंपल है, 1 2 और यहाँ पे मेरे को 3, तो देखिए यहाँ पे 3 मेरे को मिला, तो काउंटिंग यहाँ पे हो जाता है 3, है ना। अगर कोई बोलता है यहाँ पे सुरेश कितने हैं, तो देखिए मेरे को सुरेश यहाँ पे मिला 1 और मेरे को यहाँ पे और नहीं मिला, तो इसका जो काउंट हो गया ये 1 हो गया। अब देखिए भाई ये डेटा बहुत छोटा है तो आप लोग बहुत आसानी से काउंट कर ले रहे हो, लेकिन अगर यही डेटा जो है वो हज़ारों की संख्या में या फिर लाखों की संख्या में होगा और आपको बोलेंगे कि इसमें ऐसा जो नाम है वो डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, तो आप ये बताओ कि इसमें कितने राकेश हैं, है ना, काउंट करके बताओ। तो भाई डेटा ज़्यादा रहेगा तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये जो काउंट इफ है वो एक कंडीशन के माध्यम से, है ना, ठीक है, वो आपको काउंट करके दे देगा। ठीक है, वो कैसे, तो चलिए भाई चलते हैं। तो सिंपल है, मैं आंसर को यहाँ पे चाहता हूँ इसलिए कर्सर को यहाँ पे रखा और इक्वल किया और यहाँ पे मैं टाइप किया काउंट इफ और उसके बाद यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। देखिए आपसे पहले पूछ रहे हैं यहाँ पे रेंज और यहाँ पे दिया क्राइटेरिया। तो रेंज में हम लोग क्या करेंगे, हम उन पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे जितने में हमको काउंट करना है, मतलब है ना, हमको आंसर निकालना है ना, काउंट करना है। तो रेंज में हम लोग ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इस पूरे में हम लोग जानना चाहते हैं, है ना, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर कॉमा किया। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब आपको किस हिसाब से आपको काउंट चाहिए, है ना, किन के अनुसार आपको चाहिए। तो देखिए इतने में हमको चाहिए तो हम लोग रेंज में ले लिए, लेकिन किन के अनुसार से, मैं ये मान के चलो कौन, मतलब किसको काउंट करना है ना। तो देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे राकेश, ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद मैं क्या किया, इसको ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आप देखेंगे इसका जो काउंटिंग नंबर है वो 3 है। देखो ये हमको काउंट करके दे दिया, है ना। मैं एक बार और इसको आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे काउंट इफ एंड ओपन ब्रैकेट और उसके बाद रेंज में हमको जितने में हमको काउंट करना है उतने को सिलेक्ट करेंगे, इन कॉमा करेंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सोहन, है ना, ठीक है। मतलब क्राइटेरिया में आपको क्या करना है, आप जिनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे काउंट करना चाहते हो, है ना, तो इतने में हम लोग सोहन के अकॉर्डिंग, मतलब सोहन को हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि इस डेटा में सोहन कितने हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे या तो फिर हम लोग यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करेंगे, है ना। ओके, ये हो गया सोहन और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस डेटा में सोहन जो है वो 2 है, दो सोहन है, इसलिए यहाँ पे हमको काउंटिंग नंबर में 2 दिया। ये देखिए, तो काउंट इफ जो है बहुत मज़ेदार है दोस्तों। आप इसका यूज़ वही है कि बहुत ज़्यादा डेटा में आपको जो डेटा आपको काउंट करना है आप इसका यूज़ कर सकते हैं और एक कंडीशन के साथ ना। ये देखिए मैं राकेश का यहाँ पे लिया तो राकेश काउंट किया, अगर सोहन का यहाँ पे किया तो सोहन किया। चलिए आगे हम बात करते हैं काउंट इफ्स की। तो ये जो काउंट इफ्स है ये 2 या 2 से अधिक, है ना, कंडीशन के आधार पर एक काम करता है। वो कैसे, देखिए पिछले डेटा हम लोग क्या किया, सिर्फ एक ही हम बता रहे थे ना कि राकेश है तो राकेश को ही काउंट करो, सोहन है तो सोहन की काउंट करो। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो बढ़ चुका है और यहाँ पे जो कंडीशन है वो भी अब बढ़ने वाला है। मतलब इफ्स के माध्यम से आप 2 या 2 से अधिक, है ना, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। वो कैसे, तो चलिए सिंपल है, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे राकेश, सुरेश, सोहन यहाँ पे नाम है और उनका जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सर राकेश डाटा ऑपरेटर, है ना। अगर आपको इसी में से बोला जाए कि यहाँ पे राकेश डाटा ऑपरेटर कितने हैं, है ना, मतलब वो राकेश होना चाहिए और साथ में डाटा ऑपरेटर होना चाहिए, तब आप उनको बताइए मेरे को, है ना। तो देखिए ये हो गया पहला राकेश डाटा ऑपरेटर 1। यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो राकेश डाटा ऑपरेटर 2, है ना, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे आए तो देखिए राकेश है लेकिन ये पोस्टमैन है, तो इसको ऐसा नहीं, यहाँ पे हमको हमारा कंडीशन के अनुसार इसको अप्लाई करना है। हमारा कंडीशन ये कहता है कि वो राकेश हो और डाटा ऑपरेटर हो, है ना, वो राकेश हो और डाटा ऑपरेटर हो, लेकिन वो राकेश हो पोस्टमैन ना हो। मतलब हमने ये चाहते हैं कि राकेश डाटा ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही हुआ, ये पहला और यहाँ पे ये दूसरा। यहाँ पे राकेश तो है लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई हो रहा है, वो राकेश हो और वो डाटा ऑपरेटर हो। ये देखिए ऐसे,
ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग 2 या 2 से अधिक कंडीशन के लिए काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे। ये 3 भी हो सकता है ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका विलेज लिखा हो तो मान लीजिए यहाँ पे विलेज के अनुसार हमको करना हो तो कैसे, जैसे राकेश डाटा ऑपरेटर विलेज भी लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो तीनों मैचिंग होना चाहिए, है ना, तब काउंट करके दो। अगर मैचिंग नहीं हो रहा तो उसको मत काउंट करो। तो ये काउंट इफ्स होता है। तो चलिए कैसे करेंगे, सिंपल है। हमको जहाँ पे आंसर चाहिए वहाँ पे हम लोग कर्सर को रखते हैं, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फार्मूला काउंट इफ्स एंड ओपन ब्रैकेट। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दे देखो क्राइटेरिया रेंज 1। इसमें आपको क्या करना है, आपको वो डाटा सेलेक्ट करना है जिसमें आपको काउंट करना है, ढूंढना है आपको, है ना। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद देखिए आपको बोलते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया 1। देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा था, क्राइटेरिया रेंज 1। हम रेंज को चुने थे, जितने क्षेत्र को या जितने क्षेत्र में हमको ढूंढना था। अब ये बोलता है कि भाई आप इसको सिलेक्ट तो किए हो, लेकिन इसमें से कौन, है ना, आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे राकेश के आधार पे, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे ये देखिए ऐसे। उसके बाद मैं किया कॉमा। कॉमा करने के बाद अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है आपको, है ना। भाई अभी आपका कंडीशन परफेक्ट नहीं हुआ है ना, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप क्या चाहते थे, राकेश और डाटा ऑपरेटर चाहते थे, तो भाई अभी तो सिर्फ राकेश हुआ है ना, ओके। तो आपको क्या करना है, अब ये दूसरा रेंज चुनना है आपको, ये देखिए ऐसे। उसके बाद कॉमा करना है और कॉमा करने के बाद देखिए अब इसमें से कौन, तो यहाँ पे डाटा ऑपरेटर। अब देखिए अगर मैं कॉमा करता हूँ तो मेरे को और पूछता है, देखिए और कोई कंडीशन है यहाँ पे, और किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ढूंढना है, काउंट करना है, तो देखिए आप लोग और लगा सकते हो। लेकिन नहीं भाई, हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है, एक तो नाम से और पोस्ट से। तो मैं इसको किया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 आंसर में आ चुका है, मतलब राकेश डॉट ऑपरेटर 2 है, ये देखिए ऐसे। चलिए और ट्राई करते हैं, इक्वल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे काउंट इफ्स एंड ओपन ब्रैकेट। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे सोहन पोस्टमैन, ठीक है, ओके। तो ठीक है, हम लोग पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सोहन ना, ओके। तो ये सोहन, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा, ये दीजिए। उसके बाद कॉमा करेंगे। अब इसमें से कौन भाई, सोहन हम लोग पोस्टमैन, तो ये हम लोग ले लिए पोस्टमैन। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काउंट करके हमको दिया, जो कि सोहन पोस्टमैन 1 है। देखिए सोहन पोस्टमैन, और देखिए और सोहन पोस्टमैन नहीं है, सोहन है लेकिन यहाँ पे डाटा ऑपरेटर है, तो ये नहीं काउंट होगा, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से हम लोग काउंट इफ्स का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन 5 फार्मूला के बारे में जाने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।